हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU यूजी सेमेस्टर 6 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका हिस्ट्री का, मेजर 14 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था 22-26 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। अब जिनको भी सजेशन चाहिए, यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, हिस्ट्री के मेजर 14 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यूजी हिस्ट्री मेजर 14 का ये पेपर है, 2025 में एग्जाम, 3 घंटे का वक्त, 75 नंबर आप मैक्सिमम ला सकते हैं। ग्रुप ए की बात करें तो वेरी शॉर्ट टाइप के सवाल हैं। ये ग्रुप कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 5 छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं, हर एक सही जवाब के लिए आपको 1-1 नंबर मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वॉर? शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध ऐसे युद्ध को कहा जाता है जहां पर एक्चुअल में, वास्तविक में लड़ाई नहीं हो रही होती है, लेकिन शांति का भी माहौल नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा कोल्ड वॉर चल रहा है, या फिर रसिया और अमेरिका के बीच में भी ये कोल्ड वॉर चल रहा है। एक्चुअली क्या है कि लोग अपने पावर को दिखाना चाहते हैं, वर्चस्व की लड़ाई है ये। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस? आर्थिक मंदी की शुरुआत के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए, हर्बर्ट हूवर जो है यहाँ के 1929 में यहाँ के प्रेसिडेंट थे। व्हेन वाज द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस साइंड? पेरिस शांति समझौता पर सिग्नेचर कब हुआ है? तो 28 जून 1919 को जो है ये हुआ है। ध्यान में रखिएगा, डेट बहुत ही आसान सा है, इसलिए हुआ है। और 1919 में जो है वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साइल के नाम से इसे जो है जाना जाता है। Who held the position of a president of America for the maximum time? अमेरिका में किस राष्ट्रपति ने सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया है? तो रूजवेल्ट साहब, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 4 बार चुनाव जीते और लगभग 12 साल तक रहे। लेकिन अब जो है अमेरिका में कोई भी 8 साल से अधिक नहीं रह सकता है, 2 ही टर्म यहाँ पर मैक्सिमम होता है। चाइना में भी ये था, रसिया में भी था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने जो है उसे बदल दिया अपने हिसाब से संविधान में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रसिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना में जो है वो चेंज आ गया है। और अब वो दोनों कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है नहीं। अमेरिका ने नागासाकी पर कब अणु बम गिराया? व्हेन डिड अमेरिका ड्रॉप द एटॉमिक बम ऑन नागासाकी? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त 1945 को जो है अमेरिका ने ये जो जापान है वहाँ पर एटॉमिक बम गिरा दिया था, फैटमैन और लिटिल बॉय के नाम से। एक 6 को, एक 9 को। अगला सवाल है, विल्सन के जो 14 पॉइंट प्रोग्राम है, उसके जो कार्यक्रम है उसके बारे में लिखिए 5 नंबर। फेजेस ऑफ अ कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के चरण के बारे में लिखिए, 5 नंबर आपको मिलेगा। ग्रुप बी लंबे वाले सवाल हैं, 4 सवालों का जवाब देना है, 15 चौके 60 नंबर, 15 4 R 60 स्कोर आप यहां से कर सकते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, शीत युद्ध से संबंधित। शीत युद्ध के कारणों का वर्णन करें। कॉज ऑफ अ कोल्ड वॉर, यानी कि कोल्ड वॉर क्यों होता है। अगला है, थ्रो लाइट ऑन द अचीवमेंट ऑफ टेड्रोस रूजवेल्ट की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। एनालाइज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ विलियम हावर्ड टैफ्ट। विलियम हावर्ड टैफ्ट के विदेश नीति का विश्लेषण करें। थ्रो लाइट ऑन द कॉज एंड द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन। आर्थिक महामंदी के कारणों और प्रभावों पर प्रकाश डालें। नेक्स्ट सवाल, राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन न्यू डील ऑफ द फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के न्यू डील पर निबंध लिखें। सवाल नंबर 9, एग्जामिन अमेरिकाज रोल इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की भूमिका परीक्षण कीजिए। तो ये था आपका मेजर 14 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में, और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।